वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन के बारे में एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो इस एक्सरसाइज का नाम है 15A, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज का जो नाम है 15A है। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है एक एक करके हम लोग समझते हैं। निकाल लो पेन और कॉपी या मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं और आप बनाते हुए भी चलिए और समझते हुए भी चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो बोलता है क्वेश्चन कि यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? तो -√3/2 दिया हुआ है और बोलता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। क्या बोल रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो बोलते हैं कि फाइंड ऑल टी रेशियो। तो इसके अलावा जितना भी टी रेशियो है वो निकालो आप, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट क्या? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है? टैन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, बाकी तो सब निगेटिव होता है। तो वही काम करेंगे यहाँ से। तो देखो कॉस थीटा तो ऑलरेडी निगेटिव तो है ही, तो यानी कि इसमें निगेटिव हो रहा है। इसके अलावा भी 5 एलिमेंट और है, उसको भी निकालते हैं। उसको निकालने के लिए पहले कॉस थीटा है तो साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पता है तुमको छोटू? तो यहाँ पे क्या करना? 1 को 1 छोड़ देना, माइनस को माइनस छोड़ देना, कॉस। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस में √3/2 दिया हुआ है। इतना का होल स्क्वायर हो गया। चलो सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 को 1 छोड़ना, ये माइनस में है, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, तो 4 - 3/4, है ना। सॉल्व करोगे बच्चा तो 1 यहाँ पे 4 निकलेगा रूट में, मतलब 1/2 निकलेगा। तो 1/2 थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आगे निकालते हैं, है ना। तो आगे अब निकालोगे तो क्या चीज बोला तुम्हारा? टैन के केस में। तो टैन के केस में अगर जब तुम निकालोगे तो तुमको तो पता ही है टैन थीटा बराबर यहाँ पे होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। तो साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ? माइनस में दिया हुआ 1/2। कॉस का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ? माइनस में दिया हुआ √3/2। तो 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो बन गया 1/√3। और 1/√3 पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए पॉजिटिव है। तो साइन कॉस 10 निकल गया। तो अब निकालो कॉसेक। तो अगर कॉसेक थीटा निकालोगे तो क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन का वैल्यू क्या था? तो साइन का उल्टा ये था। तो 1 को 1 छोड़ना और साइन का वैल्यू कितना निकाले थे बच्चा हम लोग? -1/2। तो -1/2 हो गया। सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर यानी कि -2/1। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसी टाइप से अगर तुम निकालोगे सेक थीटा के बारे में तो इसका हो जाएगा 1/cos थीटा। तो यहाँ पे 1 को 1 छोड़ना और cos थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ था ही -√3/2। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस ऊपर, 2 भी ऊपर और नीचे हो जाएगा √3। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलो बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में क्या बोलता है देखते हैं। तो बोलता है क्या कि साइन थीटा का वैल्यू -1/2 है। क्या दिया हुआ है? कि साइन थीटा का वैल्यू -1/2 है और ये बोलता है कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो बाकी का 5 टी रेशियो निकालो। तो 5 टी रेशियो निकालने के लिए तुम पहले क्या करना कि इस तरह से पहले पीछे बढ़ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मात्र कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो चलो साइन तो ऑलरेडी निगेटिव दिया हुआ बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर में 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 1 को 1 छोड़ना, साइन। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ -1/2। तो -1/2 का स्क्वायर। तो रूट में हो गया 1, माइनस है तो 1/4 हो गया। सॉल्व करोगे तो 4 यहाँ पे हो गया -1/4 हो गया। सॉल्व करोगे तो 3/4 हो गया रूट में। तो ये हो गया √3/2 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से cos थीटा का वैल्यू निकल गया। लेकिन ये cos थीटा का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बिकॉज इट इज गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो साइन निकल गया, cos निकल गया, अब tan निकालते हैं। तो tan निकालोगे तो क्या करोगे बच्चा? तो tan थीटा बराबर तुमको तो पता है कि साइन थीटा बट्टा cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन का वैल्यू पुट कर दो, -1/2 था, cos का वैल्यू पुट कर दो, √3/2 था, 2 कैंसिल, आ गया -1/√3। -1/√3 जो है टैन का
आएगा ही आएगा, बिकॉज इट इज गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव में तो होता ही है। निकल गया तुम्हारा साइन कॉस टैन। अब निकाल दो कॉसेक के बारे में। तो कॉसेक निकालोगे तो 1 बटा साइन तो होता ही है, 1 को 1 छोड़ना, साइन, साइन का वैल्यू था -1/2, इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे -2/1 होगा, डेट इज कॉल्ड -2 आंसर। ठीक है, उसी टाइप से तुम यहाँ पे निकाल दो सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। तो यहाँ पे 1 को 1 छोड़ना, कॉस, तो कॉस का वैल्यू कितना तुम्हारा दिया हुआ था √3/2, तो √3/2 यानी कि हो जाएगा 2/√3 हो गया, सॉल्व हो गया। कॉट का निकालोगे तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/tan, tan मतलब क्या 1 को 1 छोड़ेंगे tan, तो tan का वैल्यू हमने निकाला था माइनस पे 1/√3, तो माइनस में 1/√3, तो यानी कि वो ऊपर चला जाएगा तो √3/1 हो जाएगा माइनस में आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन के लिए तो इससे रफ करना पड़ेगा, रफ 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 रफा रफ रफ करते जाओ, सीखते जाओ एक एक क्वेश्चन। चलो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया गया कि कॉसेक थीटा है, ठीक है ना, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 5/3, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 5/3, थर्ड क्वेश्चन है, और ये लाइज कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट यहाँ बनाओगे फर्स्ट और सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पता है कि तुम्हारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, अब बाकी सब निगेटिव है। कॉसेक थीटा दिया हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट के माध्यम से, तो ये प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम निकालते हैं कॉसेक के बाद पहले निकालो साइन, है ना, तो कैसे निकालोगे बताओ। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/sin के कर देंगे हम, है ना, इसको सिर्फ किया, बाकी यहाँ से तुम्हारा 5/3 तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 5, है ना, 3 और 5, और ये ऊपर चल जाएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा साइन थीटा। चलो, साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3/5, कॉस थीटा भी निकाल दो, तो कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। तो कॉस थीटा भी निकालोगे तो 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना आया था 3/5, यानी कि 3/5 का तुम्हारा हो गया स्क्वायर। सॉल्व करेगा तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। सॉल्व करेगा बच्चा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 9/25 हो गया। सॉल्व करेगा बउआ तो यहाँ पे हो गया 16/25 हो गया। फिर यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 4/5 हो गया। 4/5 जो आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा नॉट एग्जिस्ट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इट इज़ निगेटिव। ठीक है, तो हमने इसको निगेटिव में कर दिया, है ना। तो ये तुम्हारा जो है -4/5 चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइन हो गया, कॉस हो गया। अब निकालते हैं टैन में, तो टैन थीटा बराबर तुमको तो पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तुम्हारा 3/5। कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस में 4/5, 5 कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया माइनस में बन गया 3/4, और माइनस में 3/4 जो होता है वो टैन थीटा का वैल्यू जो निकला वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, जो ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, चलो साइन कॉस टैन निकाल दिया, कॉसिक निकाल दिया, सेक भी निकाल दो। सेक क्या होता है 1/cos होता है। कॉस का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे कितना, माइनस में निकाला था 4/5, तो चल जाएगा तो -5/4 हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट है कॉट, तो कॉट थीटा का क्या होता है 1/tan होता है छोटू, और tan का वैल्यू हमने निकाला था ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस 3/4, तो यहाँ पे हो गया 4/3 माइनस में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आते हैं, देखते हैं तुम्हारे किताब में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, तो सेक थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर √2 दिया हुआ है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, बोलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
और तुम्हें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आता है, बाकी सब निगेटिव आता है। तो कॉस सेक है तो सेक का तो पता है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2/1 तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1/√2 आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। तो हम निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे बाबा 1 कॉस का वैल्यू दिया हुआ था 1/√2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 1, इसको सॉल्व करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा, है ना, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस ऑफ 1/2 रूट में, तो 1/√2 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो साइन का वैल्यू निकला कौन सा क्वाड्रेंट, तो यहाँ बोलता फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के पर्पस पे माइनस में निकल जाएगा 1/√2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे साइन भी निकाल दिया, कॉस भी निकाल दिया, टैन निकाल दो। तो टैन थीटा बराबर तुमको तो पता है छोटू कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा का वैल्यू तुम कितना निकाला था बताओ, साइन थीटा का वैल्यू निकाला था माइनस में 1/√2, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, है ना, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा, सो इट इज नेगेटिव मैंने कर दिया बिकॉज ये आया था पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो तो कॉस का वैल्यू कितना तुमको दिया हुआ था, तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला था 1/√2, तो कॉस खत्म, वो √2 खत्म, 1 1 तो कैंसिल, तो बच गया -1 ऑलरेडी रहेगा बिकॉज इट इज गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन व्हाट फॉर टैन, ओके। देन नेक्स्ट, तो साइन कॉस टैन सेक हो गया, कॉसेक निकाल लो, तो कॉसेक अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, 1 को 1 छोड़ना, साइन का वैल्यू आपने निकाला था माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो -√2/1 दैट इज कॉल्ड -√2, ओके। उसके बाद आना तुम कॉट में, तो कॉट में तुम जाओगे तो क्या निकलेगा 1/tan, तो यानी कि 1 को 1 छोड़ना tan, तो tan का वैल्यू कितना था बाबा, tan का वैल्यू था -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो -1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए रफ करते हैं। उसके लिए रफ करते हैं, है ना, चलो। तो उसके लिए एक्सरसाइज में जो तुम्हारा लिखा हुआ था ना 15A और 4 तक हो गया, तो 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या रहा भाई, तो साइन x का वैल्यू दिया हुआ है, साइन x का वैल्यू दिया हुआ -2 इतना बटा 5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ बोलता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड में ये है ना छोटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x और cot x पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और ऑलरेडी आप साफ देख रहे हो कि साइन x का वैल्यू निगेटिव में है बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, cos x निकालोगे तो अंडर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे छोटू 1, साइन का वैल्यू यही था ना, तो हो जाएगा -2√6/5 हो गया, इतना का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो रूट में हो गया 1, और यहाँ पे क्या माइनस, इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका स्क्वायर, तो 4 और 2 दूनी 4, 4 छके 24, तो 24/25 हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 24/25 हो गया, ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया 25, रूट में है, रूट से बाहर निकलेगा 1/5 निकल जाएगा, और 1/√5 निकलने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से यह -1/5 हो जाएगा बिकॉज cos थीटा नॉट एग्जिस्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव साइन, तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के पर्पस पे नेगेटिव साइन दे दिया। साइन कॉस निकल गया, टैन निकालना है, टैन निकाल देना, तो tan x का वैल्यू है क्या होता है साइन x बटा कॉस x, साइन x क्या था थर्ड क्या था 30 ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस में था ही, तो 2√6/5 हो गया। फिर उसके बाद cos x है, तो cos x भी जो है ना वो अब जाएगा, तो इसके अनुसार कितना हो जाएगा वो 1/5, 5 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया -2√6 हो गया, ठीक है।
साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद आना कॉसेक में, तो कॉसेक एक्स हो गया। तो कॉसेक एक्स जो है ना, तो उसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin हो गया, 1/sin हो गया। तो 1 साइन का वैल्यू कितना था बच्चा, साइन का वैल्यू ये था आपका, माइनस में 2√6/5 आ गया। सॉल्व करोगे तो ये हो गया 5 माइनस में 2√6 हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन कॉस हो गया, फिर यहाँ पे टैन हो गया, फिर कॉसेक, एक लास्ट बच जाएगा सेक, और सेक निकालने के लिए जगह नहीं है ना, तो सेक हम यहाँ निकाल देते हैं, सेक एक्स। तो सेक एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चा, तो सेक एक्स का वैल्यू तो पता ही है कि 1/cos होता है, तो 1/cos x हो गया। तो यहाँ पे 1 को 1 छोड़ना cos, तो cos का वैल्यू कितना तुमको दिया हुआ है, cos का वैल्यू दिया हुआ 1/5, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 5/1, है ना। इस तरह से आपका निकल गया cos का वैल्यू, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो माइनस निकला था, तो ये भी तेरा माइनस में है आपका, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 5 के बाद 6 में आते हैं। 6 में आते हैं। अब मुझे समझ में आया क्यों बात करना बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बोलता है क्या कि cos x का वैल्यू दिया हुआ, cos x का वैल्यू दिया हुआ -√5/4 दिया हुआ, ठीक है ना छोटू। और ये बोलता है कौन सा कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, मतलब π/2 से लेकर पाई के बीच में। और इसमें बोलता है वैल्यू निकालने के लिए किसका, साइन एक्स का वैल्यू बोलता है निकालने के लिए। तो फाइंड साइन एक्स का निकालना है। देखना इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेंट में ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। तो π/2 से लेकर पाई के बीच में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos थीटा तो निगेटिव होता ही है, जो निगेटिव दिया हुआ है। हमें साइन निकालना सिंपल है। साइन एक्स का वैल्यू निकालोगे तो √1 - cos² बनेगा। अंडर है 1 को 1 छोड़ना, cos का वैल्यू कितना था तुम्हारा, माइनस में हो जाएगा √5/4 हो गया, इतना का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, तो 5/16 हो जाएगा। सॉल्व करेगा बच्चा, है ना। तो 1 को 1 छोड़ना, एलसीएम ले लेना, 16 माइनस 5/16 हो गया। सॉल्व करेगा ऊपर में तो 11/16 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चा तो कितना निकल जाएगा बोलो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 11/4 हो गया। और ये आपका आया कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एग्जिस्ट करता है, सो इट इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में इसका आंसर आ गया √11/4 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुमको क्या बताया गया है वो देखते हैं। चलो नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नया क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि सेक एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ। और इसका जो वैल्यू है ना वो भी दिया हुआ है, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि इसमें वैल्यू निकालना है 5t रेशियो। तो 7 में आपको दिया हुआ। चलो तो यहाँ पे सेक है ना, तो सेक है तो पहले 1/cos कर लो बच्चा। तो यहाँ पे तो -2 तो रहेगा ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 = cos x आ जाएगा। यानी कि साइन x का तुम अगर वैल्यू निकालोगे तो √1 - cos² हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो तो 1 को 1 छोड़ना, cos, तो cos का वैल्यू दिया हुआ था कितना, -1/2 दिया बच्चा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो √1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/4। इसको और सॉल्व करोगे बच्चा तो 4 - 1/4 ये हो गया रूट में, यानी कि 3/4 हो गया रूट में। तो मतलब √3/4
2 निकल गया। तो √3/2 निकलेगा। ये तुम्हारा जो बताया गया है कि पाई से लेकर 3π/2 इट इज गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या निकल जाएगा छोटू, -√3/2 निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये निकल गया। निकालना क्या था इसमें, तो 7 में बोलता है क्या, फाइंड ऑल टी रेशियो, यानी कि पांचों निकालना है। तो साइन निकल गया है, कॉस निकल गया है, tan भी निकाल दो। तो tan x निकालोगे ना तो क्या होता है, साइन x बटा कॉस x हो गया। साइन का वैल्यू कितना निकाले थे बच्चा हम लोग, साइन का वैल्यू निकाले थे माइनस में √3/2, और कॉस का जो वैल्यू है ऑलरेडी दिया हुआ था -1/2। माइनस माइनस खत्म, 2 कैंसिल, तो आ गया √3। तो tan का तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बिकॉज इट इज गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan है ही पॉजिटिव में, तो छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन कॉस निकाल दिया, tan निकाल दिया, सेक दिया हुआ है, कॉसेक नहीं दिया हुआ था, कॉसेक निकाल देना। तो कॉसेक थीटा x, तो 1/sin हो जाएगा, 1 को 1 छोड़ना, साइन का वैल्यू निकाला था तुमने, साइन का वैल्यू क्या था -√3/2, इसको सॉल्व करेगा तो -2/√3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम निकाल दो क्या, सेक तो दिया हुआ था, कॉट बच गया तो कॉट निकाल दो। तो कॉट x क्या हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा, और tan का तो वैल्यू निकाला था तुमने कितना, tan का वैल्यू निकाला था √3, हो गया सॉल्व आंसर, ठीक है ना। तो साइन कॉस tan कॉसेक कॉट और सेक, ये सब का वैल्यू निकल गया क्वेश्चन नंबर 7 में।